हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर रहे होंगे। और चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के आपके एग्जामिनेशन के अगले क्वेश्चन पर आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो तैयार आप सब? चलिए फटाफट कॉपी और पेन उठाइए, आज के लिए शुरू हो जाइए। तो भाई ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपकी क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज अपनी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 23 यानी आज आप अपनी अगली क्लास के बारे में बात कीजिए। तो ये बहुत ही छोटा सा एनटीपीसी में क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। इन्होंने लिखा कि कोसेक स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दिया है और ये लिख दिया कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। जो ऑप्शन है वो tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, 1 सेक स्क्वायर ए। तो ये है आपका पीडीएफ, हमने आपके टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पे दे रखा है। अगर आप में से कोई भी हमारा मित्र चैनल से नहीं जुड़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दी गई है, आप जाके वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन को जा करके वो दबा लेंगे। 3 आपके पास होता है जिसमें ऑल ऑप्शन होगा, उस पर आप बस क्लिक कर देना, आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जो भी हम क्लासेज यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जो चीज़ें नहीं जाएंगी आप तक मिल जाएंगी। और जो लोग जुड़े हैं वो ज़रा वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन आपने देखा तो टी रेशियो में ही ऑप्शन लिखे गए थे, यानी साइन कॉस टैन के रूप में। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि जब हम कॉस स्क्वायर ए को देखते हैं तो हमें याद आता है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए। तो फ्रेंड्स, अगर ये 1/sin स्क्वायर ए होगा और इनटू आपका ये कॉस स्क्वायर है, तो आप सभी को पता है कि वास्तव में ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि ये कॉस स्क्वायर ए और बटे क्या भाई, साइन स्क्वायर ए। तो आप सभी ने पढ़ा था कि वास्तव में क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपको दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी बात है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 24। चलिए जरा फटाफट हम आपकी क्लास के लिए आगे बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग टच कर सकें। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा गया कि भाई यहाँ पे है साइन थीटा और इनटू लिख दिया गया है कॉट थीटा, प्लस फिर लिखा गया कि भाई यहाँ से साइन थीटा ले लें और फिर ये लिख दिया गया कि ये कोसेक थीटा है, माइनस लिख दिया गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। जो ऑप्शन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है कि अगली लाइन आप ये लिख सकते हो कि साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो इनटू, देखो इस कॉट थीटा को आप सभी लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और बटे साइन थीटा बोल लिख सकते हैं, यस और नो। इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि भाई ए मेरा साइन थीटा रहेगा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin थीटा और माइनस यहाँ से कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए, ये साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ तो निश्चित तौर पे मेरे पास यहाँ से ये आ गया है कॉस थीटा और माइनस भी हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको हमने बताया कि आपकी एनटीपीसी के द्वारा, ये रेलवे के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और आप उनको देख के ये निश्चित कर पा रहे होंगे कि वास्तव में कैसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं जिनको अभी एग्ज़ाम देना बाकी है। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या है ये देख लीजिएगा आप। यहाँ पे इन्होंने सेक थीटा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। तो पहले ब्रैकेट में लिख दिया गया सेक थीटा और माइनस यहाँ से किया गया टैन थीटा का ये होल स्क्वायर लिख के हमसे पूछते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। हमें ऑप्शन दे दिया गया। देखो, अगर मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखा गया है। तो मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के पता होगा कि अगर हम इसे थोड़ा आगे डेवलप करेंगे तो सेक थीटा को क्या हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप एक बात हमें बता दो कि देखो दोनों के बटे साइन थीटा है, तो जब दोनों के बटे साइन थीटा है तो इसका तात्पर्य दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा साइन थीटा और बटे ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं तो आप सबको बहुत आराम से पता हो जाएगा कि ऊपर वाले सेक्शन को अगर मैं लिखूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा ये क्या भाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये देखो सेम लिटिल, यानी आप इसे कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। बोले यस और नो। और अगर अपान आओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को बहुत आराम से आप लोग लिख पाओगे 1 माइनस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो नो डाउट आप सब यहाँ से क्या लिख दोगे, मुझे एक बार बता दो भाई। ये मेरे पास पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान आप करिएगा तो इसे ध्यान देना तो आपको नजर आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। बोलो है, तो अगर है तो एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी होगा, तो आप सब लिख पाओगे एक ब्रैकेट में 1 माइनस होगा साइन थीटा और दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आप इसे कैंसिल कर लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपान हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन थीटा और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलिए सबको समझ में आ गया भाई। तो अगर आ गया तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 26 के लिए फटाफट रेडी हो जाइए और 26वां सवाल हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्या सभी ने उतार लिया? अगर उतार लिया तो बड़ी अच्छी बात है भाई। चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 लेता हूं और देखता हूं कि 26वां सवाल क्या है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आप सबने लिखा 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 लिखिएगा और ये हमारे लिए हो गया 5, फिर ये लिखा गया cos स्क्वायर 0 डिग्री, माइनस यहाँ से लिख दिया गया है ये 4 और आगे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस यहाँ से हमारे पास है 6 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब भाई ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको जरा सा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मान याद है तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा। मान कैसे आसानी से याद रखोगे आपको पता नहीं, एनटीपीसी की जो स्पेशल क्लास नंबर 2 हमने ली थी उसमें सारी बेसिक बात आपको बता रखी है। वैसे भी तो आपका तैयारी है तो चिंता की क्या बात, फटाफट लगाइए सवाल। अब आप हमें एक बात बता दीजिए कि यहाँ 5 है तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इनटू यहाँ पे cos 0 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट अगर cos 0 डिग्री की बातें आप करोगे तो मुझे ये बता दो कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आपके लिए हो जाएगी, 1 होगी। तो अगर यहाँ से cos 0 डिग्री की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा -4 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो इंटू बोलो 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, देखो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2, तो √2 का स्क्वायर आप सब लिख सकेंगे। बोलिए भाई, थोड़ा इसे और आगे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये 1 का स्क्वायर होगा तो 5 आपके पास आ जाएगा, माइनस यहाँ से कैंसिल कर दो, 1 आएगा प्लस 6 × 2 यानी आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बोलिए 12 होगा भाई। तो अगर ये 12 हो जाएगा तो 12 5 17 आपके पास आ जाएगा, 17 में से घटा दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपका 16 यानी 16 होगा और जिस भी ऑप्शन में दिया वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऐसा विकल्प डी। 26 नंबर आप कर लीजिए। तो मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 27वां लूँगा। चलिए सब लोग तैयार हैं? तो देखिए 27 नंबर यहाँ पर लिखा गया 12 tan A इज इक्वल टू 5 है तो इन्होंने लिखा है कोसेक A।
तो कोशेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह आपका क्वेश्चन है। यस फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को हम आपके लिए यहाँ सिंप्लीफाई करें तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो यहाँ से पक्षांतर कर लो तो आपको ये मिल जाएगा कि भाई ये हमारे पास आता है tan a इज इक्वल टू, तो ये आप लिख पाओगे 5/12 हो जाएगा। आराम आराम से जाइए और लगाते रहिए भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए कि आपके पास आ गया tan a इज इक्वल टू 5/12। तो tan आपको पता है नहीं क्या होता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ से क्या निकालोगे, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अभी बार बार बता चुका हूँ भाई कि देखो इन दोनों के स्क्वायर आप कर करके इनका स्क्वायर रूट ले लो तो 144, 5 × 25 169 मतलब 13। फालतू की बात छोड़ो ना। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपने सीखा हुआ है कि आपका ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब बोलो होगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण आपको पता है कि वो 13 है भाई, और ये कितना हो जाएगा लंब 5, तो 13/5 यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, हो गया क्या सबका? अब ये तो हो ही गया होगा सभी लोगों का। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने चल रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28वां सवाल हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलिए तो 28 के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ लिखा है 2 फिर कॉस ब्रैकेट में लिख दिया गया थीटा माइनस π/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ से लिखा है 3, आगे लिख दिया गया साइन फिर थीटा प्लस π/2 माइनस लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंतर्गत 3 साइन थीटा और प्लस है 2 कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा तो रेस्टोरेंट आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन मेजरमेंट, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त के अंतर्गत जो एंगल बनता है किसी भी पॉइंट्स के चारों तरफ वो 360 डिग्री का होगा, लेकिन अगर उसे रेडियन इकाई में माप दिया जाएगा तो वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो 2π रेडियन का सिंबल है और ये बराबर 360 डिग्री होता है। अगर इसे सिर्फ पाई रेडियन में कहा जाए तो ये पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री की हो जाएगी। अब देखो अगर ये 180 डिग्री की होगी तो फिर आपको चिंता नहीं करनी भाई। बस एक छोटी सी बात याद रखो, यहाँ से एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं इसे ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। आप सभी लोगों को पिछली क्लास में पता है कि आपको वैसे भी पता है कि 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले एंगल हमारे कितने काम के हैं भाई, बहुत काम के हैं ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ऐसी स्थिति में इसे अगली लाइन पे मैं लिख देता हूँ 2 साइन पाई का मान 180, तो पाई मतलब ये क्या है 180/2 मतलब 90 डिग्री है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसको लिख दूंगा 2 साइन और π/2 माइनस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा तो थीटा और माइनस π/2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 3 अब फिर आप वही वैल्यू करोगे तो 3 साइन थीटा, तो 390 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ से हमारे पास ये 3 हो जाएगा। और आपको ये पता है कि 90 प्लस थीटा तो बराबर ये क्या होता है कॉस थीटा। तो इस वाले को डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3 कॉस थीटा। एग्री हो सब लोग? यहाँ से मैं माइनस इसका अंदर गुणा करा लेता हूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा 3 साइन थीटा और यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 कॉस थीटा के। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी 2 साइन थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, ये भी प्लस है और ये माइनस इसको आके क्या करेगा प्लस कर देगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 2π/2 और यहाँ से सिर्फ रह जाएगा माइनस
थीटा के, और प्लस आपका ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा है और 2 कॉस थीटा घट जाएगा, तो इस नाते ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, आपको जरा सा भी चिंता नहीं करनी है। ये 100 पाई का मान कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। जब आप इसे आगे सॉल्व करिएगा तो कॉस थीटा तो प्लस रहेगा, लेकिन -3 कॉस साइन थीटा आपका क्या है, नेगेटिव है, और 2 साइन थीटा पॉजिटिव है, सो आपके पास सिर्फ बच जाएगा साइन थीटा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया सबकी? चलिए भाई आप इसे सॉल्व करिए, तो मैं आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। चलिए फटाफट कंप्लीट करिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। और कैसा चल रहा, सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही भाई? चलना भी चाहिए, और बस मस्त होके पढ़ते रहिए, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है ना भाई? ठीक है। और सभी विषयों पर समान फोकस करिएगा, क्योंकि इस साल आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो बस धुआंधार अपनी पढ़ाई कीजिए, सारे काम थोड़ा सा छोड़े रखिए, बाकी सब अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा ये देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास फिर एक छोटा सा प्रश्न आया। लिखते हैं कि यदि, हाँ लिख दिया हमने, यदि कॉट, तो यदि कॉट यहाँ से हो गया ये, और ये कॉट 52 डिग्री इन्होंने दे दिया है, तो यदि कॉट 52 डिग्री लिखना, तो यदि कॉट 52 डिग्री इज इक्वल टू बी है, तो आपको tan 38 डिग्री क्या होगा ये फाइंड करना है। आपको यहाँ जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 90 माइनस थीटा का यूज करना पड़ेगा, सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप ही हमें बता दें कि अगर हम इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास होगा काट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो काट 90 डिग्री में से आप कितना घटा दोगे कि 52 बचेगा, बोलो भाई? तो आप कहोगे 30 डिग्री आएगा। अब इज इक्वल टू बी होगा। अब आप सभी ने पढ़ा कि काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा, तो आगे जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसलिए हमारे पास ये क्या आएगा, tan 38 डिग्री इज इक्वल टू बी, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर भी है। आराम से समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो इसे भी आप सिंप्लीफाई कर लें ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। मिटा दूँ? ओके, लग गया तो मिटाना ही चाहिए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखता हूं कि 30वां क्वेश्चन आपकी क्लास का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सब कीजिए मेरे साथ। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बातें अगर करता हूं तो देखो एक फिर से इन्होंने एक छोटा सा प्रश्न दिया है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा, ये है cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे cos 90 डिग्री की, तो आपने पढ़ा हुआ कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होगी। तो अगर ये 0 हो जाएगी तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप 0 का स्क्वायर कर दें। आपने ये भी पढ़ा है कि कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा। काट 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होगा। यही आपका करेक्ट उत्तर है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो लगा लिया होगा ना फटाफट, हाँ इसमें था ही क्या भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि 31 नंबर के प्रश्न को क्या करना है। तो लिखिए फटाफट सारे लोग क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा इन्होंने भाई, कुछ नहीं लिखा।
क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे लिखा गया आपके लिए कि साइन थीटा ऑब्लिक है ये कॉस थीटा और इनटू यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कॉट थीटा ऑब्लिक कोसेक थीटा को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, क्या आएगा। अब देखो ये तो बहुत ही मज़ेदार सवाल है, छोटा सा, आप लोगों का भी सॉल्व हो गया होगा। फिर भी आप बताओ कि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, तो भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा को अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं इसे टेन थीटा लिख दूँ और इनटू देखो भाई ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। कोसेक थीटा को आप कोसेक थीटा रहने दीजिए, कोई समस्या यहाँ पर भी नहीं है। चलिए बटे हम कोसेक थीटा लिख देते हैं। तो आप हमें इतनी सी बात बता दें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। कोसेक थीटा को अगर साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 1 अपान 1 इंटू साइन थीटा होगा। तो इस नाते चिंता की तो कोई बात ही नहीं, आपका आंसर क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्लियर है आपको। चलिए इसे करने के बाद क्वेश्चन नंबर 32 32वां क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ भाई। 32 नंबर देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का डर तो बिल्कुल आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स, थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस रह गया, वो भी हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ आगे। तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 5/12, ऐसा इन्होंने दिया है। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दो 1 प्लस क्या मैं इनको बता दूँ tan स्क्वायर एक्स और माइनस है मेरे लिए सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। अब आप देखिए कि अगर आपको कॉट एक्स की वैल्यू बताना तो इसका वैल्यू बताना बेहद इजी है। कैसे, आप हमें ये बताएं कि जब भी कोई कॉट थीटा की बातें करेगा तो रेस्टोरेंट आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये होगा आधार और बटे लंब। तो कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। तो यहाँ से आप सब निकाल लीजिएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस। कैसे निकल के आएगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आपको पता है ना 169 होगा, बार बार ये नंबर आ रहा है, सो ये आपके लिए 13 हो जाएगा। इनका जितना भौकाल था वो समाप्त हो गया। अब आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोले यस और नो। जब सॉल्व करोगे भाई तो 1 प्लस आप बताइए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर टेन थीटा लंब बटे आधार होगा तो निश्चित तौर पे आप लोग कहोगे कि 12/5 का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा आपके पास है। तो जब सेक थीटा की बात होती है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस, कर्ण बटे आधार। अब आप देखिए कर्ण कितना है आपके पास, 13 है, 13 और यहाँ पे बेस कितना था 5 का आप कर दीजिएगा होल स्क्वायर। इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस आप बताओ 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का 25 माइनस 169 बटे 25 बोलिए होगा ना। इसे थोड़ा और तोड़ दो। जब इसको आप तोड़ दोगे तो मेरे को एक बात बता दो कि क्या ये 1 माइनस नहीं आएगा भाई। 144 में से 169 घटा दोगे तो -25 आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा -25/25। तो बोलो 25 से कन्नम 25 होगा ना, एक में से एक घटा दो तो क्या होगा, जीवन का अंतिम सत्य 0 हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो लगा लीजिए फटाफट ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊँ। चलिए भाई, अब आपने अब तक इतना समझ लिया होगा कि थोड़ा सा बेस अगर क्लियर है तो कम से कम एनटीपीसी की ट्रिग्नोमेट्री आपकी है। बाकी टॉपिक भी कोई बहुत टफ नहीं है, वो आपने देखा है, चाहे वो आपका लेटेस्ट हो रहा है 2020 का, उस एग्जामिनेशन की भी हालत यही है। क्वेश्चन आप तक पहुंच ही रहे हैं वो सारे सवाल, तो आपका लेवल बिल्कुल सेम जा रहा है। इस नाते आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस और थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा। एक ट्रेंड आप जानते रहिए, जिनका आगे एग्जामिनेशन है वो परीक्षा जो दे चुके बच्चे हैं थोड़ा सा उनके संपर्क में भी रहेंगे, एक बार जान लेंगे, बाकी हम सब तो हैं ही। आपके लिए आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, तो ज़रा लिखना क्वेश्चन नंबर 33 अपनी क्लास का। लिखा है कि यदि यहाँ से लिखा है साइन ए बराबर
4/5 4/5 एंड यानी तथा साइन बी, तो ये साइन बी बराबर लिख दिया गया 5/13 है। तो प्रश्न किया गया कि आप हमें बताएं कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही आपका क्वेश्चन है। पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपसे कोई ये पूछेगा कि भाई आप हमें ये बताओ कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद है आपको? क्या याद है बोलो? तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस क्या होता है बोलो भाई? कॉस ए साइन बी। अब अगर ये फार्मूला आपको याद है फिर आपका काम हो गया, ये तो सभी को याद होगा। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बराबर आंसर। देखिए ना, साइन ए साइन बी तो हमें पहले से पता है, बट कॉस ए कॉस बी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ये हम सभी ने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब और कर्ण हो गया। यहाँ से आधार निकाल लेते हैं साइन ए वाला, तो डायग्राम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालिए। तो अगर आप परपेंडिकुलर की जगह बेस निकालोगे आधार, तो आधार कर्ण का स्क्वायर 5 और में से लंब का स्क्वायर 4 घटा दो। 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 25 में से 16 गया 9, अर्थात यहाँ से आपका बेस कितना गया? 3। किस वाले का? साइन ए वाले का। ऐसे ही साइन बी वाले का भी निकाल लो आप। तो अगर साइन बी वाले के केस में हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो मुझे इतना सब आप लोग बता दो कि यहाँ से भी आपका लंब कर्ण है, आधार निकालना है। तो अगर आप सबको आधार निकालना होगा साइन बी के केस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब बताओ 169 में से 25 घटाओगे कितना आएगा? 144, और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। क्यों भाई? होगा ना। तो ये आपके पास दोनों ही केस में साइन ए साइन बी के संदर्भ में आपने आधार यहाँ पे 3 निकाले और यहाँ पे आधार आपका 12 हो गया। आप सभी लोग बताओ कि जब भी आपसे कोई कास थीटा की बात करता है तो आप लपक के कह देते कास थीटा होता आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ कास की 2 वैल्यूज हमें दी गई हैं। एक संदर्भ में कास ए का प्रयोग किया गया, एक में कास बी का प्रयोग किया गया। कास ए के संदर्भ में, कास ए में अगर आधार की बात करता हूं तो 3 है और कर्ण की बात करूंगा तो कितना भाई? 5 है। बोलो। कास बी के संदर्भ में यदि बातें करूंगा तो भी आपके पास आधार कितना निकला है? 12, और कास बी वाला जो कर्ण है वो कितना है? 13 है। 12/13। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आपका आंसर आने वाला है तो कह दीजिए क्वेश्चन मार्क बराबर साइन ए। अब यहाँ साइन ए की बात करें तो हमारे पास 4/5 है, 4/5 इंटू कास बी। तो देखो कास बी की वैल्यू 12/13, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 12/13 माइनस कास ए। कास ए की वैल्यू है 3/5 और इनटू हमारे पास क्या था? साइन बी। साइन बी है 5 और बटे कितना है? 13 के। अब आप देखिए कि क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल आराम से मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ भाई तो मेरे पास आ जाएगी ये 12 और चौक कितना होता है? 48। तो 12 चौक 48 और बटे 13 × 5 = 65 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए 3 × 5 = 15 होगा, 15 बटे फाइनली हम इसको ले लेते हैं 65। अब आपको ये पता है कि जब आप इसे घटाओगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा, और ये 33/65 किसी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए भाई, फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि आज आप यहीं तक पढ़िए, हम आपको आगे क्वेश्चन लेकर के अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।